हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन एडू फ्यूचर। आप देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 10 का टॉपिक है। और वो टॉपिक कौन सा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बहुत सारी चीज़ों को फिनिश कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमने इमेज फॉर्मेशन वगैरह सब देख लिया है, हमने यूजेस ऑफ मिरर देख लिया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो आप देखो, वो है साइन कन्वेंशन। देखो, साइन कन्वेंशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है मिरर के लिए। ये इम्पोर्टेंस इसका इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप न्यूमेरिकल बनाओगे ना तो वहाँ पे इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रूल होता है। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्चुअली आप जो है वो न्यूमेरिकली आप स्ट्रांग हो जाओगे थोड़ा इसमें। तो देखिए क्या है साइन कन्वेंशन, क्या है, क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ एवरी पैरामीटर। पैरामीटर कहने का मतलब क्या? फोकल लेंथ हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, रिलेटेड टू मिरर शुड बी टेकन फ्रॉम द पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर हम कह सकते हैं कि पोल इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक कौन सा मिरर है? बिल्कुल कॉनकेव मिरर है हमारा। ये मेरा कौन सा मिरर है? तो ये मेरा कन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें भी ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस को हम mn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग mn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेरा पोल है। तो इस पोल को हम लोग क्या मानेंगे? देखिए, मेजरमेंट ऑफ एवरी पैरामीटर्स रिलेटेड टू मिरर शुड बी टेकन फ्रॉम द पोल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि पोल इज कंसिडर्ड एज ऑरिजिन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम लोग ऑरिजिन पॉइंट किसको मानेंगे? पोल को मानेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑरिजिन पॉइंट किसको मानेंगे? पोल को मानेंगे। तो पोल जब मेरा ऑरिजिन पॉइंट है तो कोई भी पैरामीटर जो होगा ना वो पोल से ही डिटरमाइन होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली भी देखें तो आपको याद होगा या आप पढ़ा भी होगा आपने मैथमेटिक्स के अंदर कि ये वाला जो एक्सिस मेरा है वो क्या है? एक्स एक्सिस है। ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस है। ये मेरा क्या है? एक्स डैश एक्सिस है। और ये मेरा क्या है? वाई डैश एक्सिस है। तो ये मेरा क्या हो गया? ऑरिजिन पॉइंट हो गया ना, पोल मेरा ऑरिजिन पॉइंट हो गया। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको हम वाई एक्सिस मानेंगे, इसको हम लोग एक्स डैश एक्सिस मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे? वाई डैश एक्सिस मानेंगे। तो ये पी भी मेरा क्या है? ऑरिजिन पॉइंट है। ये ध्यान रखना है। आगे कहता है लाइट शुड बी ऑलवेज फॉल ऑन मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब क्या है कि लाइट जो मिरर के ऊपर पड़ेगा ना वो लेफ़्ट टू राइट ही पड़ेगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के में रखोगे ना, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसको लेफ्टवर्ड ही रखना है। तो लाइट ऑलवेज फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। जब आप लेफ़्ट टू राइट रखोगे ना तो आप पूरे स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करते हो। कहने का मेरा यही मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट मेरा जो इस रूल का अगला जो कहना है वो क्या कहना है भाई? वो मेरा कहना है कि मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज नेगेटिव एंड टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट एज पॉजिटिव। अब देखो तो जरा सा, मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। अब ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये मेरा इसका फोकस है और ये मेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें अगर फोकस देखें तो किधर है? ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम लोग देख रहे हैं, ये फोकस मेरा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर मैं फोकल लेंथ बात करूँगा, ये फोकल लेंथ है, तो ऑरिजिन मेरा क्या है? पी। तो हम लोग जो मेज़रमेंट करेंगे वो क्या करेंगे? पी एफ। मेरा मेज़रमेंट क्या होगा? पी एफ। पी से एफ के तरफ होगा। और इसका डायरेक्शन देखिए तो ये लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है ना। ये मेरा लाइट का डायरेक्शन इधर है तो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हम मेज़रमेंट कर रहे हैं ना। उसी तरह से अगर मैं इसमें देखूं तो देखिए तो इसमें पी एफ जो होगा वो भी क्या होगा? एफ होगा। तो ये लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स है, अपोजिट नहीं ना है। देखिए लाइट का डायरेक्शन मेरा ये है तो लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स है। इसमें जो पी एफ होगा वो टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट है,
जबकि इसमें पी एफ क्या है, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है। तो इसमें जो फोकल लेंथ मेरा होगा ना वो माइनस में होगा, वही कहना है ये। लाइट शुड बी ऑलवेज फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और आगे जो मैंने बताया अभी आपको, वो क्या बताया, मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज निगेटिव। देखिए, मेजरमेंट टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम लोग क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। उसी तरह से आपको क्या बताया गया है, मेजरमेंट टेकन टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ मेरा होगा ना वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब पी एफ का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है इसका। अगला हम लोग देख रहे हैं क्या, कि मेजरमेंट टेकन परपेंडिकुलरली एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड इज टेकन एज निगेटिव। अब देखो, मेजरमेंट अगर हम लोग परपेंडिकुलरली एबव लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, अब फिर से वही देखो, ये एक मिरर हो गया हमारा, ऑफ कोर्स ये कॉनकेव मिरर है, हम लोग इसका एपर्चर का नाम दे देते हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा कौन सा मिरर है, बिल्कुल सही, ये है कन्वेक्स मिरर। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं एम एन। तो क्या कहता है, मेजरमेंट टेकन परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो ये मेरा एफ है, ये मेरा सी है, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, परपेंडिकुलरली एबव है ना, ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो हाइट होगा ना। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो क्या है, अगर हम लोग एच मान रहे हैं और इसका जो इमेज बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखो आपको याद होगा सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज क्या बनता है, सी के पीछे बनता है। तो जो इमेज हाइट है, अगर इसको हम लोग मानते हैं एक्स वाई, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए, तो परपेंडिकुलरली एबव जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड क्या है, इमेज हाइट है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो वैल्यू है वो मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पे है, जबकि ये वैल्यू वाई एक्सिस पे है, और ये वैल्यू मेरा क्या है, वाई डैश एक्सिस पे है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग ले सकते हैं। तो वही बताया गया है कि मेजरमेंट टेकन परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव एंड परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली कुछ देख लेते हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल व्यू दिखलाता हूँ। तो अभी मैंने जो आपको साइन कन्वेंशन बताया, उस साइन कन्वेंशन का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे मान लो ये मैंने बना लिया एक कॉनकेव मिरर, और एक और कंडीशन हम ले लेते हैं कन्वेक्स मिरर का। आपको याद होगा मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको दोनों में बता दिया हूँ, मैंने पिछले वीडियो में इसका इमेज फॉर्मेशन में ऑलरेडी डील कर चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ऐसे मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए, एक सिचुएशन लेंगे हम लोग, इसको हम लोग ए बी ले लेंगे, अपर्चर हो गया, ये एम एन इसका क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी ए बी हमने ले लिया है अपर्चर, और एम एन ले लिया है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका फोकल पॉइंट ये है और इसका फोकल पॉइंट ये, इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सी ये। अब देखो, तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट से अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ये मेरा क्या है, पैरेलल रे जाएगा और कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। दूसरे को अगर मान लो हम लोग पी से पास करवाते हैं, पोल से पास करवाते हैं, तो पोल से पास करवाते हैं, रे ऑफ लाइट पोल पे आता है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इधर होगा, और ये देखिए इमेज मेरा ये बनेगा। अब देखो, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे पी एफ मेरा क्या है, ये मेरा फोकल लेंथ है, ये है मेरा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का वैल्यू देखिए तो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है ना, पी एफ अपोजिट है ना, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, एफ। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एक्स वाई, और इसका नाम दे देता हूँ एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए, तो पी एक्स मेरा क्या है, पी एक्स मेरा क्या है, पी एक्स जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए तो ये लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है ना, क्योंकि लाइट का डायरेक्शन मेरा इधर है, तो ये अपोजिट है, तो अपोजिट है, तो इसको हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लेंगे, माइनस यू लेंगे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं पी एक्स डैश का,
पी एक्स डैश मेरा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। अब इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम लोग इसको भी से रिप्रेजेंट करेंगे, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखिए तो पी एक्स डैश भी क्या है, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, माइनस भी। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसको माइनस माइनस जो लिख रहे हैं ना, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ आपको समझना है। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ पी ये एक्स वाई का, देखिए मैं एक्स वाई का बात कर रहा हूँ, तो एक्स वाई क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। तो ऑब्जेक्ट हाइट जो मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, उसको हम लोग एच मान रहे हैं, तो एच का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉजिटिव लेंगे। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो अगला मेरा क्या हो जा रहा है, देखिए एक्स डैश वाई डैश, ये क्या है, इमेज हाइट है। ये क्या है, इमेज हाइट है। और इमेज हाइट का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, देखिए परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड द एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ये नीचे है ना, तो परपेंडिकुलरली जब डाउनवर्ड है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस एच डैश, ये ध्यान रखना है। ये हुआ एच डैश पॉजिटिव में, ऑब्जेक्ट हाइट ये माइनस में हो गया। अब अगर इस मिरर की बात कर रहे हैं, इस मिरर में भी एक कंडीशन में डेवलप कर देता हूँ आपको। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा और ये आया पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस की, और इसका डेविएशन क्या होगा, फोकस से होगा ना, फोकस से ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जिंग मिरर है ना। और दूसरे को मान लो मैं पोल से पास करवा रहा हूँ, ये पोल से पास करवा रहा हूँ, देखो पोल से जब हम इसको पास करवाएंगे तो इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये मेरा इमेज बना, ये वर्चुअल इमेज है ना, आपको पहले भी बताया है मैंने। अब इसका भी मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे जो पी एफ होगा मेरा, यहाँ पे जो मेरा पी एफ होगा वो देखिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के टुवार्ड्स है ना, मेरा डायरेक्शन ऑफ लाइट देखिए ये है, तो ये लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स है ना, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से मैं क्या देखने जा रहा हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ, अगर मान लो देखो यहाँ पे अगर पी सी देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, अगर पी सी देखते हैं यहाँ पे, तो पी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आर। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग पी सी देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस आर होगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इसका प्लस में होता है, तो कन्वेक्स मिरर में देख रहे हो ये प्लस में है। उसी तरह से मैं अगर बात कर रहा हूँ इसका, मैं बात कर रहा हूँ अब किसका, पी एक्स का, तो पी एक्स मेरा क्या है, यू है, इमेज डिस्टेंस है ना। अभी मैंने बताया ना इमेज डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो ये जो यू होगा मेरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है, तो ये वैल्यू मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जा रहे हैं पी एक्स डैश का, अब देखिए तो पी एक्स डैश का जो वैल्यू है वो क्या होगा मेरा, देखिए ये वैल्यू लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स है ना, तो लाइट के डायरेक्शन के टुवार्ड्स है, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस है तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से अलग अलग इमेज सिचुएशन में आपको ये प्रैक्टिस करना है कि किस टाइप के इमेज सिचुएशन में वैल्यू जो होगा मेरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है भाई, कि u का वैल्यू जो होगा ना वो हमेशा निगेटिव ही होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, u कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, ये हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर हम लोग कनकेव मिरर लेंगे तो उसमें भी फोकल लेंथ मेरा क्या होगा, ये निगेटिव ही होगा। जबकि कन्वेक्स मिरर लेंगे तो उसमें मेरा फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बातें आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और भी आगे बात करने जा रहे हैं, वो मेरा क्या है, मिरर फार्मूला। अब देखिए मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, हालांकि इसका प्रूफिंग आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया है आपको मिरर फार्मूला को। तो देखिए मिरर फार्मूला है क्या, देखिए इसका वैल्यू मैंने यहाँ लिखा है 1/u + 1/v = 1/f। u मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस, देखिए ये इमेज डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू
रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या है, रेसिप्रोकल के बराबर होता है, मतलब दोनों का सम जो होता है इसके बराबर होता है। अब देखिए इस मिरर फॉर्मूला को हम थोड़ा सा आपको प्रूफ करने की कोशिश में कर रहा हूँ। देखिए एक सिचुएशन हमने डेवलप कर लिया है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, पैरेलल रे आया, फोकस से पास किया, और फिर वो एक मैंने पी से पास करवाया, और वो भी जब पास करेगा सेम एंगल से, याद होगा आपको ये एंगल और ये एंगल मेरा सेम है, तो सेम एंगल से पास करेगा, और वो सी के पीछे ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे है क्या क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ दो, आप देख रहे होंगे दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। एक ट्रायंगल मेरा क्या है, एक ट्रायंगल मेरा क्या है, एक्स वाई पी, देख रहे होंगे आप लोग, एक्स वाई पी, ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल में ले रहा हूँ एक्स डैश वाई डैश पी, एक्स डैश वाई डैश पी। अब देखो आप देख रहे होंगे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। देखिए ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल भी क्या है, सेम है, ये दोनों एंगल भी मेरा क्या है, सेम है। ऑफ कोर्स तीसरा एंगल भी सेम होगा, और दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और आपको पता होगा, आपने मैथ में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स को रेशियो में कर रहा हूँ। तो इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि वाई एक्स बाई वाई डैश एक्स डैश, है ना, वाई एक्स बाई वाई डैश एक्स डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वाई बाई पी वाई डैश, हम लिख सकते हैं ना। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब जरा देखिए मैं दूसरा इक्वेशन डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, देखो मैंने यहाँ क्यू पॉइंट से ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उस पर एक परपेंडिकुलर डेवलप कर दिया था, परपेंडिकुलर डाला है जिसको मैंने पी डैश नाम दिया है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए एक दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, एक और ट्रायंगल में हम लोग बात करने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल होगा मेरा, ध्यान देना, ये ट्रायंगल मेरा होगा ये छोटा सा ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर की वजह से बना है, और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल। ओके, तो छोटा ट्रायंगल मेरा क्या है, ये क्यू पी डैश एफ, क्यू पी डैश एफ, एंड एक और ट्रायंगल मैं लेने जा रहा हूँ इसी के, देखिए सिमिलर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स डैश, नहीं पहले मैं वाई डैश ले लेता हूँ, वाई डैश एक्स डैश एफ। अब आप ये दो ट्रायंगल देख रहे हो ना, कौन कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मेरा ये है और एक ट्रायंगल मेरा ये है, ये दो ट्रायंगल हमने लिया है। ये दोनों ट्रायंगल भी देखिए सिमिलर ही है, देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो इसके भी साइड्स क्या होंगे, रेशियो में होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड जब रेशियो में होते हैं तो इसके लिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, तो मैं पहले क्या ले लेता हूँ, मैं पहले ले लेता हूँ क्या, पी डैश क्यू बाई पी डैश क्यू बाई क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्स डैश इज इक्वल टू पी डैश एफ बाई वाई डैश एफ, ऐसा कुछ होगा, देखिए है ना। अब क्या होगा, जब ये मेरा क्या हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए मैं यहाँ कह सकता हूँ क्या, देखिए तो यहाँ पे पी डैश क्यू जो है वो क्या वाई एक्स के बराबर है, कैसे कैसे बराबर है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू जो है ना वो पैरेलल है किसके, एम एन के। तो एक्स क्यू जब एम एन के पैरेलल है तो देखिए तो ये दोनों जो होगा वो बराबर हो जाएगा ना, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब पी डैश क्यू बाई एक्स के बराबर है मेरा, तो देखिए तो इस इक्वेशन में आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि देखिए इसका जब ये हिस्सा और ये हिस्सा, देखिए ये और ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट जो है आपस में बराबर हो गया, LHS बराबर हो गया, तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या लिखेंगे,
पी वाई बटा पी बाई डैश इज इक्वल टू पी डैश एफ बाई वाई डैश एफ। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। जब हम लोगों ने ऐसा लिखा तो अब देखिए मैं इस पैरामीटर्स का वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब देखिए पी वाई मेरा क्या है, पी वाई मेरा क्या है, देखिए पी वाई जो मेरा है वो है इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग माइनस यू लिखेंगे ना। मैंने अभी बताया ना ये वैल्यू हमेशा माइनस में होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा माइनस में ही होगा। उसी तरह से पी वाई डैश मेरा क्या है, तो पी वाई डैश मेरा क्या है, वी है, तो ये वैल्यू भी यहाँ के लिए तो माइनस में ही होगा क्योंकि ये भी लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है। उसी तरह से मेरा पी डैश एफ क्या है, अब देखो पी डैश एफ बराबर पी एफ हो सकता है क्या, ये कंडीशन आपको याद होगा जब मैंने प्रूफ किया था एफ इजिकल टू आर बाई टू, तो यहाँ पे पी डैश एफ बराबर पी एफ हो सकता है फॉर मिरर ऑफ अ स्मॉल अपर्चर, है ना। स्मॉल अपर्चर के लिए ये वैल्यू जो होगा वो एफ डैश जो आप देख रहे थे ना, ये जो पी डैश है वो पी के बराबर आ जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ होगा, और एफ का वैल्यू भी हम लोग माइनस में लेंगे ना। मैंने अभी बताया ना कनकेव मिरर है तो इसका वैल्यू माइनस में है। क्यों माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वाई डैश एफ, तो वाई डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए वाई डैश एफ, देखिए वाई डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं पी वाई डैश, है ना, पी वाई डैश माइनस पी एफ, और इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ, पी वाई डैश का वैल्यू क्या होता है माइनस भी और माइनस पी एफ, तो माइनस और माइनस एफ, इसका मतलब ये क्या हो गया भी प्लस एफ, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, माइनस बी प्लस एफ, सॉरी माइनस बी प्लस एफ, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम लोग को इस इक्वेशन में पुट करना है। ये इक्वेशन मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन है। इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा मेरा इक्वेशन क्या बना है, थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन थर्ड में हम क्या लिखेंगे, पी वाई इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, पी वाई इजिकल टू लिखेंगे माइनस यू, देखिए मैंने लिखा माइनस यू, और पी वाई डैश का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डैश एफ को हम लोग पी एफ मान के चल रहे हैं, तो पी डैश एफ को पी एफ मानेंगे तो पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस एफ, और मैंने वाई डैश एफ का वैल्यू देखिए यहाँ क्या निकाला था माइनस भी प्लस एफ, है ना। तो इसका वैल्यू हम रखेंगे माइनस भी प्लस एफ, कुछ ऐसा रखेंगे। अब ये वैल्यू जब हमने रखा तो इस वैल्यू को रखने के बाद मेरा जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, u बाई भी इज इक्वल टू माइनस एफ बाई, हम f माइनस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आपको। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस भी एफ इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू भी। अब चूंकि 3 डिफरेंट पैरामीटर्स है, अब इस पैरामीटर्स को हमको सिंगल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगल करने के लिए यू भी एफ से डिवाइड करते हैं, तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन बाई यू भी एफ, है ना। यू भी एफ को हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस भी एफ बाई यू भी एफ इज इक्वल टू यू एफ बाई यू भी एफ माइनस यू भी बाई यू भी एफ, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए वी एफ और वी एफ मेरा कैंसिल हो गया, यू एफ और यू एफ यहाँ से कैंसिल हुआ, और यू भी और यू भी देखिए यहाँ से कैंसिल हुआ, तो बचा मेरे पास क्या, देखिए माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई भी माइनस वन बाई एफ, कुछ ऐसा बचा है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग और सही कैसे कर सकते हैं, देखिए यही बचा है माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई भी माइनस वन बाई एफ। अब इस वैल्यू को हम लोग और कैसे सही कर सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे सही कर सकते हैं, क्या होगा मेरे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यही मेरा क्या है, मिरर फार्मूला है, देखिए सेम यही मेरा मिरर फार्मूला है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह से मेरा मिरर फार्मूला जो है वो सही हो गया। अब मिरर फार्मूला को देखने के बाद
हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग इससे रिलेटेड एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर। हम लोग देखेंगे मिरर का मैग्नीफिकेशन। अब देखिए मिरर के मैग्नीफिकेशन को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका डेफिनेशन समझना है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट हाइट। देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं इसको हम लोग। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। अब इसको हम लोग जो मैंने इक्वेशन प्रूफ किया था ना, उस इक्वेशन पे रखते हैं। अब जरा ध्यान देना, जब हमने लिखा एच डैश बाई एच, एच डैश मेरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, एच डैश मेरा क्या है, वाई डैश एक्स डैश। एच डैश मेरा क्या है, वाई डैश एक्स डैश। अब देखिए उसी तरह से एच मेरा क्या है, तो वाई एक्स है। एच मेरा क्या है, वाई एक्स है। अब देखो जब एच वाई एक्स है, ध्यान देना मैंने क्या लिखा, वाई डैश एक्स डैश बाई वाई एक्स। देखिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आते हैं तो वाई एक्स बटा वाई डैश एक्स, तो ये उल्टा हुआ है ना ये इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब वाई डैश एक्स, मैं ऐसे करके दिखा दूँ आपको, वाई डैश एक्स बटा वाई एक्स, और यहाँ क्या है, वाई एक्स बटा वाई डैश एक्स बराबर क्या है, पी वाई बटा पी वाई डैश। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पी वाई डैश बटा पी वाई। ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ होगा ना, पी वाई डैश बटा पी वाई, है ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से, तो जब ये वैल्यू हमारा होगा, अब इस वैल्यू का हम लोग पैरामीटर्स पुट करते हैं, तो इस वैल्यू का पैरामीटर्स जब पुट करेंगे तो मेरा क्या होगा, देखिए इस वैल्यू में पैरामीटर्स अगर पुट करते हैं तो देखिए, तो वाई डैश एक्स डैश, वाई डैश एक्स डैश का वैल्यू मेरा क्या होगा, निगेटिव में होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस एच डैश बटा वाई एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में होगा। इसका मतलब एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, तो देखिए पी वाई, और यहाँ क्या है, पी वाई डैश। पी वाई डैश को हमने क्या माना था, पी वाई डैश जो मेरा है वो बी है, और बी का वैल्यू क्या है, माइनस में है ना, तो माइनस भी। और आप देख रहे होंगे पी वाई है, पी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस यू। इसका मतलब ये वैल्यू देखो, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एस था, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू। ऐसा कुछ होगा ना, या फिर ये वैल्यू को अगर हम लोग m की मान करें, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू, क्योंकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए, ये मैग्नीफिकेशन का इक्वेशन है। तो मैग्नीफिकेशन का देखिए डबल इक्वेशन आपको मिला है। एक इक्वेशन आपको क्या मिला है, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, और दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिला है, m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। एक और इक्वेशन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर हम फ्रॉम मिरर फार्मूला आ जाते हैं, फ्रॉम मिरर फार्मूला आ जाते हैं, तो मिरर फार्मूला से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए मिरर फार्मूला से अगर देखें तो क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं ना, इसको हम v से गुना कर देते हैं। इक्वेशन में v से, ऊपर में हम v से गुना करते हैं, तो v से जब गुना करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई v से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा v बाई यू प्लस v बाई भी इज इक्वल टू v बाई एफ। ऐसा कुछ होगा ना, या फिर v बाई भी माइनस v बाई एफ इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस v बाई एफ इज इक्वल टू m। देखिए माइनस v बाई इज इक्वल टू m। देखिए तो आपके पास ये तीन इक्वेशन मिला है मैग्नीफिकेशन का। एक इक्वेशन आपको क्या मिला है, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। एक इक्वेशन आपको क्या मिला है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। और एक इक्वेशन आपको क्या मिला है, 1 माइनस v बाई एफ, m इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। तो ये तीनों इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल्स में काम देने